A few days later, कुछ दिनों के बाद, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. कुछ दिनों के बाद मैं बस में ऊपर बैठा था कुछ पढ़ते हुए, तो मेरा अंगूठा, पैर का अंगूठा बुरी तरह कुचला गया और मेरा अंगूठा पहले से काफ़ी नाजुक है। आई लुकड अप विथ सम एंगर एंड मोर एगोनी। मैंने थोड़े गुस्से से, थोड़ी नाराज़गी से ऊपर नज़र उठाई। एंड सॉ, और देखा, माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस, मेरा वही दोस्त, वही कंडक्टर, बहुत खुश शक्ल के साथ में, काउंटेनेंस यानी शक्ल, हुलिया, बहुत अच्छे तासुरात के साथ, खुश मिजाजी के साथ चेहरे पे खड़ा है। सॉरी सर, ही सेड, उसने मुझे कहा सॉरी सर, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। आई नो दीज आर हेवी बूट्स, मैं जानता हूँ कि मेरे जूते काफ़ी हेवी हैं। गॉट एम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड एंड सो मच, और इसलिए मैंने इतने हेवी जूते पहने क्योंकि मेरे ख़ुद के पैर कई मरतबा कुचले गए हैं, तो अब मैं एहतियात के तौर पे हेवी जूते पहनता हूँ। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स, और देखिए अब मैं दूसरे के पैर कुचल रहा हूँ, दूसरों के पैर रौंद रहा हूँ। ट्रेडिंग, कुचलना, रौंदना, यानी हालांकि मैंने ख़ुद की सेफ्टी के लिए ऐसा किया है, लेकिन देखिए मुझसे ही ये गलती हो गई है। होप आई डिडेंट हर्ट यू सर, उम्मीद करता हूँ कि आपको तकलीफ़ नहीं हुई होगी सर, ऐसे कंडक्टर कहता है। ही हैड हर्ट मी, मुझे तकलीफ़ हुई थी, बट ही वॉज सो नाइस, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था। अबाउट इट, और बहुत अच्छे से उसने मुझे कहा। दैट आई एश्योर्ड हिम ही हैडेंट, उसके इतनी खुशमिजाजी के सामने मैं उसे बता ही नहीं सका कि मुझे तकलीफ़ हुई, और मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई है, उसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा है। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई बिगेन टू ऑब्ज़र्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस, उसके बाद मैंने उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया जब भी मैं इस बस में बैठता, इस बस से सफ़र करता। एंड फाउंड, और मैंने पाया, एंड क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग, कि एक मुस्तकिल खुश अखलाक़ी, उसके खुश मिजाजी उसमें रहती ही है, वो हमेशा सभी से बहुत खुश अखलाक़ी से, खुश मिजाजी से बात करता है। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड ए गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, ऐसा दिखाई देता था, वो ऐसा दिखाई देता था कि उसको एक बहुत ना ख़त्म होने वाला सब्र खुदा की तरफ से मिला हो, और पैसेंजर्स को खुश रखने का, पैसेंजर्स को आरामदा रखने का एक गिफ्ट उसको अल्लाह की तरफ से मिला हो। उसका नेचर ही ऐसा था। आई नोटिस्ड, मैंने पाया, मैंने ध्यान दिया, मुझे नोटिस हुआ, दैट इफ़ इट वाज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड, कि मैं देखता था, मैंने ये भी देखा कि जब भी बारिश होती तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाता, डबल डेकर वो बस होती थी, और वहाँ पे कहता कि नीचे जगह है। विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज ए सन, बूढ़े इंसानों के साथ में, उम्र रसीदा लोगों के साथ में वो बिल्कुल ऐसा ही ख्याल रखने वाला होता, कंसिडरेट, जैसे कि कोई बेटा हो। एंड विथ चिल्ड्रन एज सोलिसिटस एज ए फादर, और बच्चों के साथ में वो किसी बाप की तरह पेश आता, सोलिसिटस यानी बहुत ख्याल रखने वाला, एक ध्यान रखने वाला, फ़िक्र करने वाला। ही हैड एविडेंटली ए पेक्यूलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल, और साथ ही जाहिर है कि नौजवानों के लिए भी उसके दिल में एक ख़ास जज्बा, एक ख़ास फीलिंग थी। एंड ऑलवेज़ इंडल्क इन सम मैरी जस्ट विद देम, और वो हमेशा उन लोगों को खुश रखता, और उन लोगों को खुश रहने देता, नौजवानों को भी, उनको भी खुश रखता। इफ़ वी हैड ए ब्लाइंड मैन और ऑन बोर्ड, और अगर कभी बस में कोई नाबीना आदमी सवार हो जाता, कोई अंधा आदमी सवार हो जाता, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट, उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो उसे नाबीना आदमी को हाथ पकड़ के फुटपाथ पे उतार देता, बल्कि ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, बल्कि वो सामने बैठे ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता, बस थोड़ी देर रोकने के लिए कहता, और उस नाबीना इंसान को वो रोड के उस पार छोड़कर आता, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, और या जहाँ भी उसे जाना होता वो उसे उसके रास्ते पर छोड़ कर आता। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड सच एन एटमॉस्फेयर ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस
दैट इज जर्नी विथ हिम वॉज अ लेसन इन नेचुरल कर्टेसी एंड गुड मैनर्स। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि उसने ऐसे माहौल को ऐसा सजा के रखा था अपने खुश अखलाक़ी से, अपनी खुश मिजाजी से, कि उसके साथ में सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो जाता और हर इंसान खुश मिजाजी और अच्छे अखलाक सीख लेता। सफ़र काफ़ी ही अच्छे मैनर्स थे उसके। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। क्या चीज़ मुझे ख़ास तौर से कैच करती, क्या चीज़ मुझे ख़ास तौर से बंद कर देती थी, रोक लेती थी, क्या चीज़ मुझे ख़ास तौर से, कि कितने इत्मीनान से, कितने आराम से वो अपने सारे काम करता। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। और उसे देख के मुझे लगता कि अगर बद अखलाक़ी, बदमिज़ाजी मुतासिर करती है किसी को, लोगों को मुतासिर करती है, तो खुश अखलाक़ी भी मुतासिर करती है। इफ़ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हम गैर महज़िब अंदाज़ किसी का देखते हैं, नाशाइस्तगी से हमारा वास्ता पड़ता है, किसी की बदतमीज़ी से, तो हम भी बदतमीज़ हो जाते हैं। बट इट इज़ एन अनयूजुअल अनकॉट पर्सन हु कैन बी डिसएग्रेबल विद सनी पीपल। लेकिन ये तो बहुत ही अनयूजुअल है, ये ऐसा तो होता नहीं है कि कोई या फिर ये कोई गंवार ही होगा कि जो ऐसे चमकते मुस्कुराते इंसान के साथ भी बदतमीज़ी के साथ में पेश आए। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ बहुत खुश अखलाक़ी से, खुश मिजाजी से बात कर रहा है, तो आपका कैसा भी मूड हो, आप खुद ब खुद आप भी उसके साथ बहुत अच्छे मिजाज से, बहुत अच्छे अखलाक़ से बात करने लगते हो। इट इज़ विथ मैनर्स एज़ विद द वेदर। ये अखलाकियात जैसे मौसम के साथ होते हैं, जैसे खुशगवार मौसम हमारे ऊपर खुशगवार असर छोड़ता है, मौसम अच्छा होता है तो हमारी फीलिंग्स, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी का अखलाक अच्छा हो तो हमारे ऊपर उसका अच्छा असर पड़ता है और हम भी खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे सेट किड्स एक मशहूर शायर हैं इंग्लिश के। उनकी एक लाइन है, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी रूह को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा कर दे, बहुत ज़्यादा साफ़ कर दे, एक खूबसूरत दिन की तरह। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day। तो किड्स कहते हैं कि जो खुश मिजाज इंसान होता है, तो वो कैसे भी उदास से उदास इंसान को भी दिन को बहुत खूबसूरत बना सकता है, वो उसके लिए खैर ला सकता है। एंड सो इट वॉज़ ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। सो कह सकते हैं कि जो पोलाइट कंडक्टर था, वो जो रहमदिल बस का कंडक्टर था, तो उसका मिजाज भी किसी खूबसूरत मौसम की तरह था। एंड हिज ओन सिविलिटी, और उसकी जो ख़ुद की खुश मिजाजी थी, हिज कंसलेटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग, और जो उसका शाइस्तगी से बात करना, लोगों को मुखातिब करना, और उसका जो मज़ाहिया अंदाज़ था, जो लोगों को वो हंसाता, लोगों को खुश करता। इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, वो उसके मुसाफिरों को ज़रूर ही मुतासिर करता। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेंड हिज ओन टास्क। और उनके जो वो जो लोग खुश होते, जो हल्के फुल्के हो जाते, तो उसमें वो अपने कामों को हल्का कर लेता। लोग खुश होते तो वो भी खुश होता और उसके काम आसानी से हो जाते। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, ये कोई वेस्ट नहीं था, ये जो उसने सजावट कर रखी थी बस में, अपनी खुश मिजाजी की, अपने अच्छे अखलाक की, अपनी मज़ाहिया बातों की, जो उसने माहौल को खूबसूरत बना रखा था, तो ये कोई वेस्ट लग्जरी नहीं थी, बट के एक काफ़ी ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था, काफ़ी ही अच्छा यानी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। वो लोगों के साथ में खुश अखलाक़ी, खुश मिजाजी से बात करता, तो बदले में लोग भी खुश अखलाक़ होते, खुश मिजाज होते, और बस का माहौल एक प्लीजेंट होता। और ऑब्वियसली ये चीज़ें दूसरों को भी मुतासिर करती, दूसरों को भी अफेक्ट करती थी, ये फैलती, उसकी अखलाक की खुशबू सब तरफ फैलती। आई हैव मिस्ड हिम फॉर माई बस रूट ऑफ लेट। कुछ दिनों से मैं उसे मिस करने लगा हूँ मेरे बस के रूट में। बट आई होप उस बस में मैं
अभी वो नहीं मिलता मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो अपनी रोशनी कहीं और बिखेर रहा होगा, किसी दूसरी सड़क पर, किसी दूसरे रास्ते पर वो अपनी रोशनी बिखेर रहा होगा, अपनी रोशनी साथ लेकर चलता होगा। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन ए रेदर ड्राइव वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसे ड्राइव वर्ल्ड, मतलब ड्राइव वर्ल्ड जो फीकी बेलुत्फ़ दुनिया होती है, ऐसा उदास सी, या जिसमें कोई रंग नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक बेरंग दुनिया में ये सारी चीज़ें ऐसे मिल जाए और डिफ्यूज़्ड हो जाए। मतलब वो कहीं गुम गया हो, या उसके अखलाक अब ना रहे हों, वो किसी और जगह अपने अखलाक की खुशबू बिखेर रहा होगा, अपने अखलाक की रोशनी बिखेरता होगा। एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज़ फॉर राइटिंग ए पैनिग्रिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। और मैं इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं एक अननोन बस कंडक्टर के लिए, एक अजनबी बस कंडक्टर के लिए, जो आप सभी लोगों के लिए अजनबी है, एक तारीफ़नामा लिख रहा हूँ। पैनिग्रिक किसी के लिए अच्छे अल्फाज कहना, तारीफ़ करना। इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीज गैदरर ऑन द लोनली मूर। अगर वर्ड्सवर्थ भी इंग्लिश के एक मशहूर शायर रहे हैं, उन्हें एक उनकी कहानी है, एक उनकी पोयम थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और द लीज गैदरर के लीज गैदरर जो जोंक होती है ना, जोंक जमा करने वाला एक गरीब आदमी था। तो उसकी वो जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा उसके बारे में। तो उसकी किसी बात से उन्होंने एक ऑन द लोनली मूर, बंजर ज़मीन से पर वो पुअर लीज गैदरर से इन्होंने एक अक्लमंदी का सबक हासिल किया, एक विजडम हासिल की। वर्ड्सवर्थ ने आई सी नो रीज़न वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शो हाउ ए वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग में बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो राइटर ऐसे कहते हैं कि जब वर्ड्सवर्थ ने एक गरीब जोंक समेटने वाले इंसान, जोंक जमा करने वाले इंसान से अक़ल ले सकते हैं, कुछ सबक हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो वो भी उससे एक अच्छी फीलिंग सीखे, मतलब अच्छे तासुरात सीखें और अच्छा मिजाज सीखें। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। ये तो एक जनरल एग्रीमेंट का मामला है, मतलब हर कोई सभी इस बात को समझते हैं कि जंग का एक चिलिंग इफ़ेक्ट भी होता है उन सिविलिटीज़ पर, और जो बिहेवियर, अगर खुश अखलाक, अगर बिहेवियर अच्छा हो तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वो खुशगवार बना सकता है और मीठा बना सकता है, खूबसूरत इस हवा को वो बना सकता है। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज़ बैक इफ़ यू आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। और हम में भी वो सिविलिटीज़, वो अखलाक, वो तहज़ीब सीखनी चाहिए, अगर और ऐसा हो सकता है हम उसे वापस ला सकते हैं अगर हम एक दूसरे के लिए रहमदिल हो जाएं और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, टॉलरेबल फॉर ईच अदर, और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मतलब कैसे हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, पलट के जवाब देते हैं, तो अगर हम इसके बजाय बर्दाश्त करने लग जाएं तो माहौल खूबसूरत हो सकता है। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। और ये सारी चीज़ों को हम किसी कानून के ज़रिए वापस नहीं ला सकते। द पुलिस मैन इज़ ए नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज़ स्टिल सम वॉट लोअर दैन द एंजल्स। पुलिस मैन और कानून पुलिस मैन एक ज़रूरी निशान है और कानून एक ज़रूरी समाजी इदारा है समाज के लिए, उस समाज के लिए जो आज भी फरिश्तों से नीचे है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट
एज अगेंस्ट मटेरियल अटैक। लेकिन फिर भी कानून अगर बनाए भी जाए, कानून तो होते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ फिज़िकल अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो दिखती हुई चीज़ें होती है, जो वायलेंस होता है, उसके लिए कानून बनाया जा सकता है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफरेंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। और ना तो जो लिफ्ट मैन ने का जो तरीक़ा था कि उसको किसी ने फिज़िकली हर्ट किया तो बदले में उसने भी फिज़िकली तो हर्ट नहीं किया था, सिर्फ उसने उसको प्लीज़ नहीं कहा था। तो जिस तरह से उसने फ़िज़िकल वायलेंस उसके साथ में किया, किसी के को ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी आप उसे खुश अखलाक मुहज़्ज़ब नहीं बना सकते। आई सजेस्ट टू हिम, मैं तो उसे मशवरे दूंगा, जो लिफ्ट मैन था, दैट ही वुड हैव ए मोर सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़। मैं तो उसे मशवरे दूंगा कि वो इससे भी अच्छा और इससे भी चालाकी से बदला ले सकता था अगर उसने वो जेंटलमैन ने, वो आदमी ने उसे प्लीज़ नहीं कहा था विथ एलॉबरेट पोलाइटनेस। अगर वो उसके साथ में खुशमिजाजी से बर्ताव करता, अगर उसने उसे प्लीज़ नहीं कहा था, फिर भी वो उसे बहुत खुश अखलाक़ी से ऊपर पहुंचा देता, तो ही वुड हैव हैड द विक्ट्री। ये उसकी फ़तह होती है, उसकी जंग होती लिफ्ट मैन की, नॉट ओनली ओवर द बुर्ब, ना सिर्फ उस बदतमीज़ इंसान पर। देखिए उसने उसे प्लीज़ कहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे प्लीज़ नहीं कहा, और तो उसके बावजूद लिफ्टमैन अगर उसे ऊपर छोड़ देता, लिफ्टमैन अगर उसके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आता, तो ऑब्वियसली ये उसको उस पे अफेक्ट करता, उस पर असरअंदाज होता। उसे इस बात का ज़रूर ही एहसास होता कि इसने मुझे प्लीज़ कहने के लिए कहा और मैंने उसे नहीं कहा प्लीज़, उसके बावजूद ये मेरे साथ में अच्छा बर्ताव कर रहा है। तो ये ना सिर्फ उस पर उसकी जीत होती, बल्कि ख़ुद पर भी उसकी, लिफ्टमैन की ख़ुद की भी ये जीत होती, ख़ुद पर भी उसकी जीत होती, ख़ुद के नफ्स पे वो जीत जाता। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स, और यही वो जीत होती है, यही वो फ़तह होती है जो मानी रखती है। आप अपने नफ्स पर जीत जाते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। नफ्स पर जीत जाते हैं मतलब आप ख़ुद पर इतना कंट्रोल कर पाते हैं कि आप अपने गुस्से को दबा सकें। अगर कोई बदअखलाक़ी से बात कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ खुश अखलाक़ी से बात करें, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। द पोलाइट मैन में लॉस द मटेरियल एडवांटेज। जो पोलाइट मैन होते हैं, जो नरम दिल आदमी होते हैं, नरम दिल इंसान होते हैं, हो सकता है कि वो अपनी नरम मिजाजी की वजह से वो अपने मटेरियल एडवांटेज का उनको नुकसान हो जाए। जो फिज़िकल एडवांटेज होते हैं, जो बज़ाहिर चीज़ें दिखाई देती है, उसका भले से उनको नुकसान हो जाए, बट ही ऑलवेज़ हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। लेकिन उन्हें हमेशा एक रूहानी जीत होती है जो कि हमेशा कायम रहती है। मटेरियल एडवांटेज तो टाइम बीइंग होता है, मतलब उस वक्त के लिए ही होता है कि ठीक है, अभी तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि सामने वाले ने आपको मारा, आपने उसको उससे ज़ोर से मारा, मतलब आप उस जंग में जीत गए। या सामने वाले ने आपका सामान चुरा लिया, आपने भी उसका सामान चुरा लिया, या फिर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया, आपने उससे बदला ले लिया, तो ये मटेरियल विक्ट्री है, कि मटेरियल एडवांटेज है कि आपने, या फिर आप किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके, किसी पे रौब जमा के आपने कोई फ़ायदा हासिल कर लिया, तो ये सारे मटेरियल एडवांटेज है। लेकिन अगर आप उसके बजाय खुश अखलाक़ी से बात करें, खुश मिजाजी से बात करें, तो ये आपकी रूहानी जीत होगी, और रूहानी जीत हमेशा ही रहती है। मटेरियल एडवांटेज तो मटेरियल भी ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो सामान है, सो दुनिया के साजो सामान है, चीज़ें हैं, ये सारी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और वो जो जीत है आपकी, वो भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। सारी ज़िंदगी भी वो चीज़ें आपके साथ में नहीं चलती, लेकिन जो आपकी रूहानी जीत होती है, जो आप अपने नफ्स पे काबू रख सकते हो, तो ये सारी ज़िंदगी आपके साथ में चलती है, और ये जीत मानी रखती है। आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन ए स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। मैं तो लिफ्ट मैन को चेस्टरफील्ड की स्टोरी भी रिकमेंड करना चाहूँगा। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टूडे। चेस्टरफील्ड एक इंग्लिश स्टेट्समैन की कहानी है। सॉरी, लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक इंग्लिश ऑथर रहे हैं, एक काफ़ी अच्छे राइटर रहे हैं।
उनकी कहानी है। चेस्टरफील्ड कहानी का नाम नहीं है, चेस्टरफील्ड ऑथर का नाम है। तो चेस्टरफील्ड उनकी कहानी मैं उसको रिकमेंड करना चाहूँगा लिफ्ट मैन को, कि उस वक्त लंदन में सड़कों पर फुटपाथ नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज होते हैं। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग, और जो आदमी दीवार पर से चला करते थे उनके पैर सूखे होते, अब नीचे की ज़मीन ख़राब होती थी। आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्कॉन्ड्रल, मैं किसी बदतमीज़ को, किसी बदमाश, स्कॉन्ड्रल एक बुरे लफ्ज़ के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बदमाश, बदतमीज़ या कुछ भी। तो आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्कॉन्ड्रल सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्टेट। एक मरतबा चेस्टरफील्ड वो सड़क पे से जा रहे थे, दीवार पे से जा रहे थे, जो साइड में दीवारें होती थी। तो एक आदमी ने उनसे कहा, बदतमीज़ी से बात की, और उल्टा इनको बदतमीज़ कहा कि मैं, और उनको ये कहा कि मैं बदमाशों को मैं बदमाशों को दीवार नहीं देता हूँ, मैं बदमाशों को यहाँ जाने नहीं देता हूँ। आई ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड, तो चेस्टरफील्ड ने क्या कहा जवाब में, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। स्टेपिंग विथ ए बो इनटू द रोड, और वो थोड़ा सा झुक के रोड पर नीचे उतर गए। यानी उसने तो वो एक तरफ से चेस्टरफील्ड जा रहे थे और एक दूसरा आदमी आ रहा था, और दूसरे आदमी ने उनसे बहुत रूडली, बहुत बदतमीज़ी से कहा कि मैं बदमाशों को, बदतमीज़ों को जगह नहीं देता हूँ, दीवार नहीं देता हूँ। तो बदले में चेस्टरफील्ड ने कहा, लेकिन मैं देता हूँ, और ऐसा कह के वो रोड पर नीचे उतर गए। आई होप द लिफ्टमैन विल एग्री, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लिफ्टमैन भी इस बात से एग्री होगा, लिफ्टमैन भी इस बात को मानेगा, दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट, कि उसका बदला बहुत अच्छा हो सकता था अगर वो भी ऐसा करता। सामने वाले ने उससे खुश अखलाक़ी से बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो उसे पहुंचा देता, तो ये बदला उससे बहुत अच्छा होता। इफ़ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड, अगर ये बदला उससे बहुत अच्छा था, बजाय इसके कि वो उसको कीचड़ में फेंक देता। वो जो आदमी ने चेस्टरफील्ड को दीवार पे जगह नहीं दी थी, और ख़ुद से ही होके उनसे बदतमीज़ी से बात की थी कि मैं बदमाशों को जगह नहीं देता हूँ, तो वो ऐसा भी कर सकते थे कि उसकी इस बात पर उस आदमी को कीचड़ में फेंक देते, लेकिन उन्होंने बजाय उसके खुद वो नीचे उतर गए और उसको जगह दी चलने के लिए। तो ये बदला उससे बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसी खुश अखलाक़ी को जगह देंगे।